My dear students and all my dear viewers, today you are welcome to Mithra Sir classes, and particularly in this class I am going to describe Geography for ICSE class 9. This is chapter number 7 and name of the chapter is Volcanoes. Structure of the earth का ये part है volcano. So here first of all we have to understand what is the meaning of volcano, what are the causes of volcano, what types of volcanoes are there, what are the areas. इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्केनो होता क्या है. वॉल्केनो को हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी. तो ये वॉल्केनो जो होता है उसका डेफिनेशन क्या है. एक्चुअली इसका एक सिंपल डेफिनेशन है कि वॉल्केनो इज़ ए वेंट और नैरो ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट connected by a conduit to an underlying magma chamber through which magma, rock fragments, lava, ash, steam, flames and other gases are emitted from the interior of the earth. ये है वॉल्केनो का डेफिनेशन. इसका मतलब क्या हुआ. वॉल्केनो क्या है. एक वेंट है, मतलब एक गैप है, एक क्रैक है, एक छेद है ज़मीन के अंदर, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर नीचे से लेकर ऊपर तक एक वेंट हो जाता है, मतलब एक दरार पड़ जाता है. एक नैरो ओपनिंग हो जाता है, एक पतली सी ओपनिंग यानी क्रैक जैसी गैप बन जाती है अर्थ के क्रस्ट पार्ट में. और वहाँ से क्या होता है, ज़मीन के नीचे जो मैग्मा चैम्बर है वहाँ से मैग्मा, रॉक फ्रैगमेंट्स, लावा, एसिड मतलब राख, स्टीम, फ्लेम और अदर गैसेज जो ज़मीन के अंदर है उसी क्रैक होकर, जो ज़मीन में क्रैक हुआ है उससे ऊपर निकलता है. कभी तुम देखोगे कि यानी यहाँ पर यानी आग निकल रही है, तो आग जो निकल रही है वो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण वो मैग्मा है जो यहाँ पर ज़मीन पर आता है. लेकिन ये सवाल है, ये तो समझ गया कि वॉल्केनो होता क्या है, लेकिन वॉल्केनो क्यों होता है. ज़मीन के नीचे इतनी आग कहाँ से आ जाती है, ये भी तो सवाल है कि इतनी जो आग निकल रही है ज़मीन के नीचे, क्या इतनी आग है. और वो अगर आग है तो फिर कहाँ है वो आग. ज़मीन को जब खोदते हैं तो आग तो कहीं मिलती नहीं. तो देखते हैं इसका कारण क्या है. तो टेम्परेचर इंक्रीजेज एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 डिग्री सी फॉर 32 मीटर्स ऑफ डेप्थ. प्रत्येक 32 मीटर ज़मीन के नीचे जाने से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है. इसका मतलब अगर कोई आदमी लगभग अगर 320 मीटर नीचे जाता है तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अगर वो लगभग 1 किलोमीटर अंदर चला जाए तो लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अगर प्रेजेंट टेम्परेचर अर्थ का 30 है ऊपर में तो वहाँ जाकर 60 हो जाएगा, 30 बढ़ जाएगा. इसी रेट से अगर टेम्परेचर बढ़ता गया तो कुछ किलोमीटर अगर हम अंदर जाएं तो वो हम रॉक के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाते हैं. रॉक जितना टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है उस टेम्परेचर पर पहुँच जाते हैं. बट हम लोग जानते हैं कि हम जितना भी नीचे जाएं रॉक मेल्टेड कंडीशन में नहीं मिलता, वो सॉलिड कंडीशन में ही मिलता है. और इसका कारण है हाई प्रेशर. तो हाई टेम्परेचर के कारण रॉक तो मेल्ट हो जाता है लेकिन फिर वो सॉलिडिफाइज होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से वो सॉलिड स्टेट में होता है. लेकिन अब हमने देखा कि अंदर में टेम्परेचर बहुत है और उस टेम्परेचर के कारण रॉक जो है मेल्ट हो जाता है, लेकिन मेल्ट और दिखाई नहीं देता. वो प्रेशर के कारण क्या है, फ्रोजन स्टेट में है, यानी एक तरह से सॉलिड स्टेट में है. लेकिन जब कभी ऐसी नौबत आती है कि प्रेशर रिलीज होता है उस डीप फिशर के कारण, जो अर्थ के क्रस्ट पार्ट में यानी ऊपर के हिस्से में जो दरार पड़ा उसके कारण उसका प्रेशर रिलीज हुआ. तो प्रेशर जब रिलीज होता है तो वो जो यानी सॉलिड स्टेट में है वो रॉक, वो क्या है, मोल्टेन हो जाता है, वो मोल्टेन स्टेट में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है, और वही ज़मीन के नीचे से यानी थ्रू द फीसर या पाइप के थ्रू वहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, जिसको हम वॉल्केनो कहते हैं. तो ये इसका मेन कारण है. इसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्केनो का जो एक्टिविटी है, वॉल्केनो को एक्टिविटी के आधार पर या उसके इरप्शन के आधार पर कई पार्ट में हम बांट सकते हैं. हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, कितने टाइप का वॉल्केनो होता है. वॉल्केनो के कई टाइप्स हैं. अगर इसको ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इरप्शन, इंटेंसिटी ऑफ इरप्शन के हिसाब से अगर इसको हम देखें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आर देयर, तो इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं. एक पहला है एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा है डॉर्मेंट वॉल्केनो और तीसरा है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो.
तो पहला पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, एक्टिव वॉल्केनो क्या चीज़ है। एक्टिव वॉल्केनोज आर दोज वॉल्केनोज विच इरप्टेड लावा, गैसेज, एसेज, सिंडर, प्यूमिस एक्सेट्रा इन द रिसेंट हिस्टोरिक पीरियड। यानी जो वॉल्केनो रिसेंट पीरियड में, अभी फ़िलहाल 5 बरस, 10 बरस, 25 बरस, 50 बरस, 100 बरस, इसको बोलते हैं रिसेंट पीरियड। इस पीरियड में जो वॉल्केनो एक्टिव है, यानी प्रेजेंट में जो वॉल्केनो एक्टिव है और जिसके गैप से लावा, गैसेज, एसेज वगैरह निकलते रहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। आमतौर पर 500 एक्टिव वॉल्केनोज दुनिया में हैं। 500 एक्टिव साइट्स हैं यहाँ पर वॉल्केनो के, जिसमें माउंट सेंट हेलेना यूएसए में है, माउंट स्टोम्बोरी, माउंट इटना इटली में है, एंड माउना लोआ इन हवाई। ये सब एक्टिव वॉल्केनोज के एग्जांपल्स हैं। सो हमें याद रखना होगा एक्टिव वॉल्केनोज का डेफिनेशन और साथ में इसका एग्जांपल। दूसरा वॉल्केनो आता है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनोज आर दोज वॉल्केनोज विच इरप्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में कभी एक्टिव था, जो पास्ट में इरप्टेड हुआ, एंड आर लाइकली टू इरप्ट अगेन आफ्टर रिमेनिंग इनएक्टिव। लेकिन बीच में इनएक्टिव होकर फिर से उसका चांस है होने का। पहले एक्टिव था, अभी वो सोया हुआ है और फिर से उसका जागने का चांस है। तो इस तरह का जो वॉल्केनो होता है उसको हम कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। यानी लॉन्ग पीरियड तक इनएक्टिव रहने के बाद फिर से अचानक वो कभी क्या हो जाता है, तो एक्टिव हो जाता है। ये कहलाता है डोरमेंट वॉल्केनो। और इसलिए इसको हम स्लीपिंग वॉल्केनोज के नाम से भी जानते हैं। सम वॉल्केनोज इन द वेस्ट इंडीज़, फिलीपींस एंड जापान, इसका एग्जाम्पल है डोरमेंट वॉल्केनो का। एग्जाम्पल के लिए माउंट वेसुवियस जो 4000 फीट बे ऑफ नेपल्स के ऊपर है, तो यहाँ पर ये वॉल्केनो का एग्जाम्पल्स है माउंट वेसुवियस। तीसरा जो टाइप है वॉल्केनो का वो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का मतलब होता है कि दोज वॉल्केनोज विच वर एक्टिव इन द रिमोट ज्योग्राफिकल पीरियड, जो हजारों साल पहले एक्टिव था लेकिन अब एक्टिव नहीं है और एक्टिव होने का कोई चांस भी नहीं है। पहले वाले में क्या था, एक्टिव था, एक्टिव नहीं है, हो सकता है। इसमें क्या एक्टिव था, एक्टिव कभी होगा नहीं। सो दीज आर नॉट लाइकली टू इरप्ट वंस अगेन। फॉर एग्जाम्पल माउंट केनिया एंड माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है, एंड माउंट एकोनकागुआ, ये साउथ अमेरिका में है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। माउंट एल्बर्ट यूरोप में भी इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो ये तीनों जो हमने देखा वॉल्केनो का टाइप, जो खासतौर पर 3 वॉल्केनो, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इरप्शन के आधार पर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर हम इसको दूसरे तरीके से डिवाइड करें तो इसको हम एक और तरीका, यानी ऑन द टाइप्स ऑफ इरप्शन, यानी वॉल्केनोज में बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स ऑन द टाइप्स ऑफ इरप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इरप्शन हम इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है कॉनिकल वॉल्केनो और दूसरा है शिल्ड वॉल्केनो। कॉनिकल वॉल्केनो क्या चीज़ है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इरप्शन टेक्स प्लेस एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ surface. Magma and other materials erupted through a narrow conduit or pipe and get accumulated around the point of eruption. मतलब कॉनिकल वॉल्केनो वो वॉल्केनो है जो जब अर्थ का क्रस्ट में कोई दरार पड़ता है और मैग्मा और अदर मटेरियल्स जब निकलता है तो इरप्ट होकर जब वो ज़मीन के ऊपर आता है पाइप के थ्रू, तो वहीं पर जमा हो जाता है। जहाँ पर वो निकला है वहीं पर जमा होता हुआ चला जाता है। एंड सच एक्युमुलेशन ऑफ इरप्टेड मटेरियल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉनिकल हिल, और इससे जमा होते होते कॉनिकल हिल बन जाता है। दूसरा है सिल्ड वॉल्केनो। इस हिसाब से सेकेंड टाइप ऑफ इरप्शन टेक्स प्लेस अलॉन्ग ए लॉन्ग नैरो फिशर। इसमें क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैग्मा इरप्टेड एंड दिस स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। ये मैग्मा जो इसमें क्या होता है, मैग्मा जब निकलता है ज़मीन के अंदर से तो बहुत दूर के एरिया में वो स्प्रेड हो जाता है। मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है और एक थिक शीट ऑफ लावा वहाँ पर फॉर्म हो जाता है जो दूर दूर तक, जिसको हम लावा प्लेटू के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डेक्कन प्लेटू, इडाहो प्लेटू यूएसए का, ये सब इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसके आधार पर हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इरप्शन के आधार पर। इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर तीसरा टाइप हम देखें इसके इरप्शन के आधार पर तो कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ लावा।
लावा के कंपोजिशन के आधार पर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे दो पार्ट में खास तौर पर एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड लावा क्या चीज़ है? एसिड लावा इज़ हाईली विस्कस, ये विस्कस होता है यानी गाढ़ा होता है और कैन फ्लो ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, और गाढ़ा होने की वजह से ज़्यादा दूर तक ये जाता नहीं है, जहाँ पर गिरता है वहीं पर वो अगल बगल तक ही रह जाता है। इट इज़ रिच इन सिलिका, इसमें सिलिका ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें आयरन और मैग्नीशियम का अमाउंट बहुत ही कम होता है। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो बहुत ज़ोर का एक्सप्लोशन होता है, बहुत ज़ोर का धमाका होता है, एंड दिस टाइप ऑफ लावा फॉर्म्स हाई स्टीप साइडेड कोन्स, इसमें हाई स्टीप साइडेड कोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है और एंड सॉलिडिफाई इन द वेंट फॉर्मिंग ए प्लग थ्रू विच इट में इरप्ट अगेन। एसिड लावा विस्कस है, ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं करता, ये सॉलिडिफाई हो जाता है वेंट के फॉर्म में और स्टोन डोम सोप ये फॉर्म करता है। तो ये इसके बारे में देखा। दूसरा टाइप जो हमने देखा यहाँ पर वो है बेसिक लावा। तो बेसिक लावा क्या है? ये एक तरह से हॉटेस्ट लावा है जो अबाउट 1000 डिग्री सी पर पाया जाता है। काफ़ी ये फ्लूइड होता है, मतलब काफ़ी ये पतला होता है, एंड इट इज़ डार्क कलर्ड जैसे बेसाल्ट की तरह। आयरन ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, लेकिन सिलिका का अमाउंट इसमें कम होता है। जब ये गिरता है तो काफ़ी तेज़ी से गिरता है एंड फ्लोज क्वाइटली एंड रेपिडली एट 10 to 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये फैलता हुआ चला जाता है। जैसे ज़मीन के नीचे से आता है ये काफ़ी दूर तक फैल जाता है। व्हेन द लावा इज बेसिक इन कंपोजिशन इट फ्लोज रेडिली डाउन द स्लोप ऑफ द लैंड एंड गेट्स 35 अवे फ्रॉम द विंड। तो ऐसे केस में आमतौर पर जेंटल स्लोप का फॉर्मेशन होता है। तो ये है एसिड और बेसिक लावा के बीच में डिफरेंस। तो ये था इसका टाइप्स ऑफ लावास के लिए। और इसके बाद जो फॉर्म आएगा वो आएगा यहाँ पर इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव को लेकर और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो को लेकर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो ये जो वीडियो हम लोग का फर्स्ट पार्ट का है जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक किया है, और यहाँ तक तो मैं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाकी पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।